हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपको मालूम है एक इन्वेस्टर के माइंड में सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है? सबसे बड़ी दुविधा उसके माइंड में ये होती है कि हर इन्वेस्टर एक ऐसा स्टॉक चाहता है जो ग्रो भी करता रहे, एट द सेम टाइम वो आपको रेगुलर इनकम भी देता रहे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी की प्रॉब्लम समझे तो वो भी बहुत ही जेन्युइन है। अगर वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में पैसा दे देगी तो उसके पास ग्रो करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और अगर वो सारे पैसे को ग्रोथ में लगा देगी तो उसको डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो जहां पर एक तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक है, वहां पर कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही रियलिस्टिक है। तो दोस्तों, क्या इस बीच में कोई ऐसा मिडवे निकाला जा सकता है, कोई ऐसा पाथ निकाला जा सकता है जिसके थ्रू आप ये दोनों पर्पस फुलफिल कर पाएं, जिसके थ्रू आप ये पता कर पाएं कि ऐसी कुछ कंपनीज हैं भी, और अगर है भी तो हम उसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट भी कर पाएं। ऐसी कंपनीज जो ग्रो भी करें, जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करें, जो फ्यूचर में मेरे पैसे को अप्रिशिएट भी कर पाएं, एट द सेम टाइम वो मुझे रेगुलर इनकम भी प्रोवाइड कर पाएं। क्या कुछ ऐसी कंपनीज हैं विच कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर, जहां पर वो डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करें और जहां पर वो ग्रो भी कर पाए? दोस्तों, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज और ग्रोइंग कंपनीज साथ साथ चाहिए, फंडामेंटली साउंड कंपनी जो डिविडेंड भी देती हो, एट द सेम टाइम ग्रो भी करती रहे, अगर आपको ऐसी कंपनीज चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये तलाश इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के एंड में आपके पास एक ऐसा स्क्रीनर होगा जिसके थ्रू आपको रेगुलर ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग। आई एम ओनली शेयरिंग दिस सो दैट मैं आपको एजुकेट कर पाऊं कि आप ऐसी कंपनीज को कैसे ढूंढ सकते हैं। थोड़े बहुत पैरामीटर्स को आप ट्वीक भी कर सकते हैं, रादर इट इज रिकमेंडेड कि आप इन पैरामीटर्स को अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने इमोशनल बाइसेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्वीक जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट और आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को ट्वीक जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ scanex.trade पे जो धन का स्क्रीनर है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन आप उसके लिंक में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कीजिएगा। ऐसा करके आप अपने लिए बेहतरीन स्टॉक्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कभी भी ऐसा थॉट प्रोसेस आया है कि आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो ग्रो भी करें और रेगुलरली डिविडेंड भी पे करें, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में लिखिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। मैं आपके साथ वीडियो के एंड में इसका स्कैनर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बी विद मी, मेरे साथ scanex.trade ओपन कीजिए जो धन का बेहतरीन स्क्रीनर है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। सो इफ यू आर एक्साइटेड, राइट एक्साइटेड इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आपके पास वीडियो के एंड में बहुत अच्छा स्कैनर रहेगा जिसके थ्रू आप रेगुलरली अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। और यहां पर जो भी स्कैनर में स्टॉक्स आएंगे, मेरा पर्पस आपको रिकमेंड करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि वीडियो आपके पास कब पहुंचने वाली है। द आइडिया इज कि आपके पास ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्रोसेस आ गया तो जिंदगी भर आपको स्टॉक्स ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, आपको मेरी या फिर किसी और की भी जरूरत नहीं लगेगी। और आइए चलते हैं धन के स्क्रीनर पे विच इज scanex.trade, और यहां पर मैंने धन का स्क्रीनर ओपन कर लिया है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे सबसे पहले ऊपर मेजर इंडाइसेस कितना ऊपर और कितना नीचे है वो आपको दिख जाएंगे। एट द सेम टाइम यहां पर लाइव मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मार रहे हैं, कौन से स्टॉक 52 वीक हाई मार रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स आपको यहां पर दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये फीचर्स यूज नहीं करे हैं, स्पेशली अगर आप इन साइट्स पे जाकर अगर आपने हीट मैप नहीं देखा है, तो शायद आपको मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप एक बार दिन में सुबह स्कैनेक्स ओपन करके ये सारे के सारे हीट मैप को नोटिस कर लेते हैं, निफ्टी 50 का हीट मैप, निफ्टी 100 का हीट मैप, निफ्टी 500 का हीट मैप, एट द सेम टाइम एफएनओ स्टॉक्स का हीट मैप, ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि मार्केट का ब्रॉडर व्यू कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर चलेंगे क्रिएट पे, यहां पे हम अपने लिए नया स्कैनर क्रिएट करेंगे। बाय द वे, क्या आप अभी भी फिजिकल न्यूज़पेपर मंगवा के रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पर जो स्कैनेक्स का नया न्यूज सेक्शन है, यहां पर एआई जनरेटेड न्यूज और इसका एनालिसिस भी सब कुछ आपको लाइव मार्केट में लगातार मिलता रहता है। कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शंस आ रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में कोई मेजर न्यूज आ रही है या फिर कोई ऑर्डर आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर स्कैनर पे मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्रिएट पे। मुझे चाहिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड भी दे रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स जो ग्रोथ भी कर रहे हैं। इन दोनों टाइप के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, आइए सबसे पहले आप मुझे बताइए आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, डिविडेंड या ग्रोथ?
आई एम वेरी वेरी श्योर और आई कैन सेफली से विद मोर देन 80% श्योरिटी क्या आप बोलेंगे कि स्टॉक का ग्रो करना तो बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है, किसी साल में डिविडेंड आए या ना आए, लेकिन अगर कंपनी ग्रो करती रहेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो एनीवेज मुझे डिविडेंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिविडेंड की कंडीशन को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ग्रोथ की कंडीशन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं ये जरूर कह रहा हूं। इसीलिए पहली रिक्वायरमेंट है मेरी ग्रोथ की कंडीशन। तो यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो डिसेंट लेवल पे ग्रोथ कर रही हैं। इंडिया की इन्फ्लेशन इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% और हम यहां पर एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू इंडिया की इन्फ्लेशन से कम 1.5 गुना से बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं रेवेन्यू ग्रोथ रेट। पिछले 5 साल में मेरी कंपनी लगातार ग्रो करनी चाहिए, तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ द लास्ट 5 years शुड बी मोर देन 10%। अमेजिंग। ऐसा करके अप्रोक्सीमेटली 2600 कंपनीज में से 1200 कंपनीज बचती है, मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली 55% कंपनीज को बाहर कर दिया है। 45 कंपनीज अब मेरा होराइजन है। लेकिन इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी तो हो सकती हैं जो उधार लेके ग्रो कर रही हो। आप पूछेंगे उधार लेके ग्रो करने में प्रॉब्लम क्या है? उधार लेके ग्रो करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जो कंपनीज उधार लेके ग्रो कर रही हैं वो आपको डिविडेंड कैसे देंगी? क्योंकि डिविडेंड तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में से मिलने वाले हैं। और अगर कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस ही नहीं होंगे, और या फिर वो पैसा उधार से आ रहा होगा, और या फिर कंपनी डिविडेंड दे भी रही है लेकिन उधार लेके दे रही है, क्या लॉजिक है? कोई फायदा नहीं है। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो उधार लेकर भी डिविडेंड देती हैं। आप सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन आपको मैं टास्क देता हूं, आप ढूंढिएगा, आपको ऐसी कंपनीज डेफिनेटली मिलेंगी जो उधार लेके डिविडेंड देती हैं। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग, वन इंटरेस्टिंग डेटा सेज दैट the cost of equity is relatively, keeping all other factors constant, the cost of equity is relatively higher compared to cost of debt। तो आप सोचिए, आप डेट का पैसा लेकर इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं, जबकि जो आप इक्विटी इशू कर रहे हैं वो तो महंगी है, उस पर आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है। तो इसीलिए उधार लेकर डिविडेंड देना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास इसका काउंटर थॉट प्रोसेस है तो आई वुड बी वेलकमिंग इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पर बात कर सकता हूं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उधार लेकर डिविडेंड देना इज नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए मैं यहां पर एक अगला पैरामीटर ऐड करता हूं, डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो हम यहां पर देख लेते हैं। मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 0.5। तो 0 से 0.5 का मैंने कंडीशन ऐड कर लिया। मेरे पास बचती हैं सिर्फ 778 कंपनीज। तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 800 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ज्यादा उधार नहीं लिया, एट द सेम टाइम वो ग्रो भी कर रही हैं। दोस्तों अगर उन्होंने उधार नहीं लिया और वो ग्रो भी कर रही हैं, इसका मतलब चांसेस आर हाई कि इनके पास कुछ पैसा होगा। इनमें से कौन सी कंपनीज अब ऐसी हैं जो डिविडेंड भी दे रही हैं? आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऐड करते हैं, वो है डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब हम अगली कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो 100% डिविडेंड दे देंगी, लेकिन 100% डिविडेंड देने के बाद उनके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो वो ग्रो कैसे करने वाली है? ऐसी कंपनीज फ्यूचर में उधार लेके ग्रो करेंगी क्योंकि उनके ऊपर ग्रोथ का प्रेशर रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं ऐसी कंपनीज जो उधार लेके ग्रो ना कर रही हो। तो मैंने सिलेक्ट किया पे आउट रेशो। ऐसी कितनी कंपनीज है जो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा के सिर्फ 40 रुपए का पे आउट दे रही है, मतलब 60 रुपए, 40 रुपीज का पे आउट दे रही है, मतलब 60 रुपीज अपने पास रख भी रही हैं। तो 60 रुपीज अपने पास रखने वाली कंपनीज कौन सी हैं? आप नोटिस कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 778 कंपनीज ऐसी हैं। ये सारी कंपनीज ब्रॉडली, एक बड़ा चंक ऑफ कंपनीज का ऐसा भी है जो ग्रो भी कर रहा है और डिविडेंड ज्यादा बांट भी नहीं रहा है। अब इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड दे भी रही हैं? यहां पर मैं अपनी फाइनल कंडीशन ऐड करता हूं, इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका डिविडेंड यील्ड कम से कम 3% तो हो। ये मेरी फाइनल कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं यहां पर कि 3% से ऊपर डिविडेंड यील्ड कितनी कंपनीज का है? अप्रोक्सीमेटली 36 कंपनीज का। लेकिन ये तो सेविंग्स बैंक का रेट भी हो सकता है, इसलिए मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो कम से कम एफडी के आसपास का रेट दे रही हो। तो 5% से ऊपर डिविडेंड कौन सी कंपनीज दे रही हैं? मेरे सामने सिर्फ 6 कंपनीज बचती हैं जो पिछले 5 साल में ग्रो भी कर रही हैं, जिनके पास उधार भी नहीं है, और जो डिविडेंड भी बहुत ज्यादा पूरा पैसा कमा के नहीं दे रही हैं, कुछ पैसा अपने पास रख रही हैं ग्रोथ के लिए। एट द सेम टाइम रखने के बावजूद वो 5% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड जनरेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, मेरा इनमें से किसी को लेकर कोई व्यू नहीं है, ओपिनियन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर मार्क कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए कि ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने की। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड भी पे कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी उन दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं।
सोचिए, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ग्रो भी कर रही है, एट द सेम टाइम वहां से रेंट भी आ रहा है। आप ऐसी ही तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक उस तरीके से, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मैं इक्विटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं, तो मैं अपना ये पर्पस इक्विटी मार्केट से ही फुलफिल करता हूं। और ऐसा करके मैं अपनी कंपनीज ढूंढ सकता हूं, ऐसा करके मैं अपने लिए अपनी रेलिवेंट कंपनीज निकालता हूं। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। मैं इस स्कैनर को सेव कर देता हूं और यहां पर मैं इसका नाम रख रहा हूं डिविडेंड इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टॉक्स। ये मैं स्क्रीनर का नाम रख रहा हूं। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए हो तो यही एग्जैक्ट 4 वर्ड्स डिविडेंड इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टॉक्स आप नीचे कमेंट्स में लिख देंगे, तो ये स्क्रीनर आपको यहां पर मिल जाएगा। और फिर आप धन के scanex.trade पे जाके, स्क्रीनर पे जाके आप इस स्कैनर को एडिट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से। जो आपका मन करे आप वो ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपकी ऑल्ट्रेशन जो आप करेंगे वो लॉजिकल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने आरओआई को इंक्रीज करना चाहते हैं, आरओआई को इंप्रोवाइज करना चाहते हैं, तो आप एमटीएफ फैसिलिटी के थ्रू भी स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। जब कभी मार्केट्स गिरती है, ऐसे टाइम पर आपके आरओआई जनरेट करने के, हायर आरओआई जनरेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे टाइम पर, अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करेगा, तो मैं ऐसे टाइम पर एमटीएफ फैसिलिटी यूज करना प्रेफर करूंगा। वैसे अब अपने म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट में रख के धन के प्लेटफॉर्म से आप उसको प्लेज कर सकते हैं, और यहां पर प्लेज करने पर भी एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे आप इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये मार्केट गिरी हुई होती है, वहां पर आपके अगले सालों में रिटर्न जनरेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब ये मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, तो ऐसे टाइम पर आपके रिटर्न्स अच्छे जनरेट हो सकते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करे, तो आप ये दोनों फैसिलिटीज को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पूरी की पूरी वीडियो? धन इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टॉक्स का स्क्रीनर अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स में ये 4 वर्ड्स लिख दीजिएगा, मैं ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और आप अपनी फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फैमिली मेंबर्स के लिए लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन का सोर्स बन सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे जाते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।